तुम्हारा लाइफस्टाइल फक्ड अप है अगर तुम एक चीज़ नहीं कर रहे हो, और वो है टेक आउट टाइम टू कन्फर विद योर सेल्फ एंड टैप योर सुप्रीम थिंकिंग। सरल भाषा में बोलूँ तो अपनी लाइफ को एज अ होल पिक्चर देखना और उसको एनालाइज करना और प्लान करना कि भाई मेरी लाइफ में भी क्या दिक्कत चल रही है, क्या चीज़ है जो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, और मेरी लाइफ में भी क्या चल रहा है, जो मैं चाहता हूँ वैसा हो पा रहा है कि नहीं, या क्या चेंजेस मेरे को लाने अपनी लाइफ स्टाइल में, जैसा मैं पर्सन बनना चाहता हूँ क्या वैसा बन पा रहा हूँ कि नहीं। उसके लिए प्लान करना और उस प्लान को एग्जीक्यूट करना। इतिहास उठा के देख लो, जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के रहे हो या फिर कोई रिलीजियस लीडर, जैसे कि बुद्धा हो गए या फिर गांधी हो गए, हिटलर या फिर स्टालिन, इन सब में एक चीज़ कॉमन थी, ये थी कि इन सब ने अपने लिए टाइम निकाला है, अपना एक प्लान बनाया है और उसको एनालाइज किया है और उसको एग्जीक्यूट करा है। लीडर का काम होता है सोचना और सोचकर उसको इम्प्लीमेंट करना। हिटलर की तो ऐसी इन्फ्लुएंस थी कि पूरी जर्मनी कितने सालों के लिए अंधी हो चुकी थी। वह लीडर्स लोग बहुत बिजी होते हैं और इतना बिजी रहने के बावजूद भी वो अपने दिन में एक टाइम स्लॉट निकालते हैं जिसमें वो अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं। तो जब वो लीडर्स इतने बिजी होने के बाद वो सब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। मैंने भी इस चीज़ के बारे में पढ़ा और अब से मैं भी इसी को इम्प्लीमेंट करूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ इम्प्लीमेंट करो। तो हियर आर द स्टेप्स टू डू दिस। स्टेप नंबर 1, तो तुम्हें अपने दिन में एक टाइम स्लॉट चूज़ करना है, या तो वो सुबह हो जब तुम समय जल्दी उठते हो तब का, या फिर लेट इवनिंग, क्योंकि इस वक्त ऐसा होता है कि कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होता और शोर भी बहुत कम होता है। तो 2 तरह की थिंकिंग होती है, इनडायरेक्ट थिंकिंग और डायरेक्ट थिंकिंग। दोनों स्टेप में तुम्हारे पास एक कॉपी और एक पेन जरूर होना चाहिए। तो डायरेक्ट थिंकिंग में हम क्या करते हैं, हम बैठते हैं, मेजर प्रॉब्लम चल रही होती है लाइफ में, उसको एनालाइज करते हैं कि क्या हम बेटर कर सकते हैं और ऐसा क्या मैं करूँ जिससे कि अगला जो मैं स्टेप करूँ उससे उसको फ़ायदा हो। कुछ चेंज करते हैं अपने रूटीन्स में, कुछ रूल्स सेट करते हैं अपने लिए, कुछ बाउंड्रीज लगाते हैं अपने लिए। सेकेंड इज़ इनडायरेक्ट थिंकिंग। इसमें क्या करना है भाई, वैसे ही बैठना है एकदम, खुद अपने माइंड को जो सोचना चाहता है वो अलाउ करेंगे, खुद ही तुम्हें आंसर दे देगा कि भाई क्या दिक्कत चल रही है और कैसे इसको ठीक करें। जो बिग लीडर्स हैं उनके लिए तो करते रहते हैं, लेकिन हम जैसे आम लोगों के लिए हम अपने दिन का आधा घंटा देना है। आधा घंटा इज़ इनफ। वेल मैनी पीपल विल फेल टू डू दिस। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को इतनी चीज़ों से घेर के रखते हैं कि हम अपने लिए कभी अपना टाइम निकाल नहीं पाते। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, एक लड़का है, वो अपने आप को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता, जैसे हर वक्त अपने दोस्तों के साथ रहेगा। वो अपने बारे में अपना जो ओपिनियन है उसका वो दूसरे से लेगा, ना कि अपने बजाय कि वो बातचीत तो सबसे कर लेगा पर विद हिमसेल्फ वो नहीं करेगा। वैसे कोशिश करेगा कि वो हमेशा सारी चीज़ों में घुसा रहे। अब मान लो कि वो किसी भी तरह से ये सब चीज़ें मतलब बाहर जाना ये सब वो नहीं कर पाता है, वो घर में अकेला होता है, तो वो टीवी देखेगा, सोशल मीडिया स्क्रॉल करेगा या म्यूज़िक सुनने लग जाएगा। अपने दिमाग को ना खाली नहीं छोड़ेगा और बाद में जो लड़का है ये पपेट हो जाता है, मतलब सबके ओपिनियन पे नाचता है, भी अपनी बात नहीं सुनता। एक जैसे पपेटी होते हैं ना जो दूसरों के इशारे पे चलते हैं, वो यही बन जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने थॉट से डरता है। काफ़ी रिलेट कर पा रहा हूँ मैं बात, तो हमको इससे बिहेवियर रहना है। सिर्फ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ आधा घंटा, दिन का आधा घंटा बहुत है। तो मैं उसके कुछ 5 बेनिफिट्स बताऊँगा। पहला बेनिफिट, आइडिया और आइडियाज़ विल सॉलिडिफाई। तुम्हारे जो आइडियाज़ तुम लिखोगे अपने पेन से, अपने दिमाग में सोच के जो आइडियाज़ लिखोगे, चांसेस सबसे ज़्यादा हैं जो तुम खुद लिखते हो वो ज़्यादा सॉलिडिफाई होता है। किसी से पूछ के अगर तुम करते हो ना, वो तुम्हें इतने अच्छे भी लगते हैं। अगर तुम जो खुद से लिखोगे वो ज़्यादा सॉलिडिफाई होगा। सेकंड पॉइंट, तुम मेंटली स्ट्रॉन्गर बनोगे। वेल जब तुम अपने बारे में लिखते हो, अपने बारे में जानते हो और तुम्हारी क्या कमी है वो लिखते हो, उसको ठीक करते हो, तो तुम अपने आप ही मेंटली स्ट्रॉन्गर बनते हो। पर सबसे ज़रूरी है एक्शन लेना उस पर। अगर तुम एक्शन ले लोगे तो फिर वहीं के वहीं रह जाओगे। बेनिफिट नंबर 3 जो कि है सेल्फ डिस्कवरी। जर्नलिज्म हो गया, अपने आप पे लिखना हो गया, अपने बारे में सोचना हो गया। इससे तुम अपने बारे के लिए जो तुम्हारे लिए डीपर नॉलेज है वो गेन करोगे और अच्छे से अपने आप को जान पाओगे। ये चीज़ मुझे पिछले साल रियलाइज़ हुई थी कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी एक तरह से सेल्फ डिस्कवरी भी है। बेनिफिट नंबर 4, फ्यूचर प्लान्स। तुम यार अपने फ्यूचर का प्लान करोगे कि कौन सी चीज़ें जो मुझे नहीं उठाने हैं, कौन से कदम है जो मुझे बिल्कुल करने हैं और क्या चीज़ ज़रूरी है क्या चीज़ नहीं। और जब तुम किसी चीज़ को लिखते हो ना तो सबसे ज़्यादा चांसेस भी बढ़ते हैं तुम उसको फॉलो करोगे। वीडियो का मेन पॉइंट यही है, जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं किसी भी फील्ड में वो हमेशा अपने लिए टाइम निकालते हैं, चाहे वो आधा घंटा क्यों ना हो। तो आज से हम भी अपने लिए टाइम निकालेंगे। तो आज से मैं भी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ करो एंड लेट्स ग्रो टुगेदर। मैं बोलता हूँ ज़्यादा क्योंकि कर सकता हूँ, हाँ करता हूँ क्योंकि मैं कर सकता हूँ। लिमिट